अगर आप करंट्स फॉलो करते हैं, देश के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं, तो आपने पिछले कुछ समय में ये ज़रूर सुना होगा कि भारतीय सैनिकों और चाइनीज़ सैनिकों के बीच में टकराव होता रहा है, चाहे वो गालवान वैली हो और चाहे वो पेंगोंग त्सो हो। 10 तारीख को चाइना की आर्मी ने एक बहुत बड़ी न्यूज़ डिक्लेयर की थी। उनका ये कहना था कि अब भारतीय सेना और चाइनीज सेना दोनों अपनी प्रेजेंट पोजीशन से डिसएंगेज करेंगे, यानी अपने अपने ट्रूप्स को वापस बुलाएंगे। और जो एरिया उन्होंने डिसाइड किया था वो था पेंगोंग त्सो। पेंगोंग त्सो लेक से अगर आप वाकिफ हैं तो वहां पर फिंगर मैप है, फिंगर्स हैं 1 से लेके 8 तक। मैप के जरिए अभी थोड़ी देर में मैं आपको वो और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। परंतु 10 तारीख तक ना तो भारत के किसी मंत्रालय की तरफ से ना ही भारतीय सेना की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि इस बात की गई थी। कल अगर आपने राज्यसभा चैनल देखा हो तो भारत के रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में पूरी डिटेल दी इस डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस की। राजनाथ सिंह जी ने अपने बयान में या राज्यसभा को जब वो संबोधित कर रहे थे और इस विषय पर जब वो बात कर रहे थे तो एक काफ़ी डिटेल्ड उन्होंने प्रोसेस बताया जिसके अंतर्गत पेंगोंग त्सो पर दोनों सेनाएं डिसएंगेजमेंट करेंगी। बहुत बढ़िया बात लगती है ये सुनने में, लेकिन वहीं पर कुछ वेटरन आर्मी ऑफिसर्स, कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात को क्रिटिसाइज करने लगे हैं। उनका ये कहना है कि चाइना और भारत में जो ये डील हुई है इसमें पलड़ा जो भारी दिखाई दे रहा है वो चाइना का दिखाई दे रहा है। मेरा नाम करण परवेश सिंह और आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स, और आज हम दोनों पक्ष आपको बताएंगे ये भी कि क्या ये डील भारत के पक्ष में है और क्यों कुछ एक्सपर्ट्स या भूतपूर्व सैनिक जो बढ़िया पोजीशंस पर रहे हैं या आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो क्यों ये कह रहे हैं कि ये चाइना का एक ट्रैप है जिसमें भारत फंसता हुआ नजर आता है। शुरुआत करते हैं पेंगोंग त्सो के मैप से, फिंगर मैप से। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहां पर 8 फिंगर्स हैं जो दिखाई दे रही हैं आपको। अप्रैल 2020 जब ये दिक्कत शुरू हुई, जब चाइना काफी आगे तक आ गया था, तो उससे पहले की सिचुएशन क्या थी? उससे पहले की सिचुएशन ये थी कि फिंगर 8 तक भारत फिंगर 8 तक भारत LAC की सीमा को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मानता था। भारत की आखिरी परमानेंट पोस्ट जो थी वो फिंगर 3 पर थी और अक्सर भारतीय सैनिक भी फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते रहते थे और इसी प्रकार चाइना के सैनिक भी फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करते रहते थे। तो ये टेम्परेरी पेट्रोलिंग होती थी, यहां पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर किसी भी सेना ने नहीं बनाया था। परंतु अप्रैल 2020 में क्या हुआ कि चाइनीज सेना जो है वो फिंगर 4 तक आ गई और फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 के बीच में काफी परमानेंट कंस्ट्रक्शन उन्होंने कर दी। वहीं पर जब भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग के लिए जाने लगे तो उन्हें रोका जाने लगा और यहां पर सिचुएशन पैदा हुई टकराव की। इसके मद्देनजर भारतीय सेना भी फिंगर 4 पर टिक गई और चाइनीज सेना भी फिंगर 4 पर टिक गई। अब 24 जनवरी को 9th राउंड हुआ कोर कमांडर ऑफिसर्स दोनों सेनाओं के, और उसके अंतर्गत ये नतीजा निकला कि अब दोनों सेनाएं जो हैं वो फिंगर 8 के पार चली जाएगी चाइनीज सेना, और फिंगर 3 जो पहले भी एक परमानेंट स्ट्रक्चर जहां पर भारतीय आर्मी का है वहां पर चली जाएगी भारतीय सेना। इस बीच में बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक कामयाबी थी जो भारतीय सेना ने अचीव की थी अगस्त के माह में, उसकी भी हम बात करेंगे। श्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में यह भी बताया ये डिसएंगेजमेंट जो है ये स्टेप वाइज होगी, और हो सकता है आपने वीडियोस भी देखे हों जहां पर दोनों सेनाओं के टैंक जो है वो वापसी करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी में और जानकारी देते हुए राजनाथ सिंह जी का ये कहना था कि बाकी जो प्रॉब्लम एरियाज थे जैसे गलवान है वहां की अभी बातचीत होनी बाकी है। ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ पेंगोंग त्सो एरिया के लिए हुआ है। अब पेंगोंग त्सो एरिया की अगर हम बात करते हैं तो कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनका ये मानना है कि जो ये एग्रीमेंट हुआ है इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर चाइना।
ऐसे ही एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है ब्रह्माचलानी। ब्रह्माचलानी जी का ये कहना है कि ये सिचुएशन जो है या जो ये एग्रीमेंट है ये चाइना के फेवर में है और चाइना की तरफ से एक ये ट्रैप है जिसमें भारत फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसका कारण सबसे बड़ा जो वो बताते हैं वो ये बताते हैं कि जो डिसएंगेजमेंट होनी है वो उत्तर और दक्षिण यानी नदर्न साइड एंड सदर्न साइड ऑफ पेंगोंग सो दोनों तरफ होनी है। परंतु अगस्त 28-29 2020 को भारतीय सेना ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से सदर्न साइड ऑफ पेंगोंग सो की कुछ हिल्स हैं उन पर अपना डेरा जमा लिया था। आप अगर मैप में देख पा रहे हैं तो इस मैप में आप देखेंगे कि यहां पर स्पेंगूर सो का जो एरिया है वहां पर कुछ हिल्स हैं, मगार हिल्स है, गुरुंग हिल है, रजांगला है, राचीनाला है, मुखपरी है। ये वो प्रोमिनेंट हिल्स हैं जहां पर भारतीय सेना ने अपना कब्जा जमा लिया था। यहां पर कब्जा जमाने का फायदा ये था कि जो स्प्रुंग गैप जो है, माफ कीजिएगा, स्पंगूर गैप जो है, वहां से ही चाइना अगर भारत में एंट्री करने की कोशिश करता है तो वहीं से वो अपने टैंक लाके भारत में एंट्री कर सकता था। परंतु इन हिल्स पर काबिज होने की वजह से भारतीय सेना के पास ये एडवांटेज थी कि वो दूर से इस चीज पर नजर रख सकता था और उनकी एंट्री को इजीली ब्लॉक कर सकता था। अब जब ये एग्रीमेंट इन प्लेस आ गया है तो भारत को ये सारी चोटियां खाली करनी पड़ेगी, यानी स्टेटस को जो है वो अप्रैल 2020 से पहले का मेंटेन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत चाइना जो है वो फिंगर 8 से परे चले जाएगा और भारत जो है वो फिंगर 3 तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेगा। इसी एग्रीमेंट में ये भी बात हुई है कि जो बीच का बफर जोन होगा फिंगर 3 से लेके फिंगर 8 तक का, जिसमें अक्सर दोनों सेनाएं जो थी वो पेट्रोलिंग करती रहती थी, वो पेट्रोलिंग अभी कुछ समय तक नहीं होगी और जितने भी परमानेंट स्ट्रक्चर इस जोन में बनाए गए हैं उन सब परमानेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा या खत्म किया जाएगा। इस एग्रीमेंट में दूसरी खामी जो एक्सपर्ट्स को दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि खाली पेंगोंग सो एक टसल एरिया नहीं था या खाली पेंगोंग सो का एरिया जो है वो टकराव का एरिया नहीं था। उसके अलावा गलवान वैली में भी काफ़ी टकराव हुआ था और हम सब जानते हैं कि भारत के 20 जवान उस टकराव के दौरान शहीद हुए थे और 70 से ज़्यादा जो हैं वो घायल हुए थे। उसके बाद दूसरे एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो है गोगरा हॉट स्प्रिंग्स और डेप्सान प्लेन्स का एरिया। इन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इन तीनों के डिसएंगेजमेंट की भी बात होनी चाहिए थी इसी मीटिंग में, जबकि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये कहना था कि आने वाले समय में इन एरियाज से रिलेटेड भी बात और मुद्दे उठाए जाएंगे और कोई समाधान निकाला जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पे जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि कल को जब हम पेंगोंग सो के सदर्न साइड पर जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन पर से अपना कब्जा हटा लेते हैं तो क्या चाइना फिर से हमारी बात मानेगा? क्या चाइना फिर से ऐसा कर सकता है कि वो एक डिस्प्यूट पैदा करे? तो जहां पर ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि भारत के हाथ में एक बार्गेनिंग चिप थी और वो इसे खो रहा है, वो बात में थोड़ा सा दम तो नजर आता है। परंतु अगर आप हमारी निजी राय की बात करते हैं तो हमारा ये मानना है कि टकराव से बेहतर जो है वो डिसएंगेजमेंट होता है और अगर बातचीत के जरिए इस बात का कोई समाधान निकलता है तो दोनों पक्षों को उसका प्रयास करना चाहिए। आज 12 तारीख को अगर हम बात करें तो अभी तक की जो खबर है वो यही है कि दोनों तरफ डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको ऐसे वीडियोस भी मिलेंगे जहां पर दोनों ही सेनाएं अपने टैंक्स को वापस लेकर जा रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में स्ट्रेटेजिक तरीके से इस पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। परंतु अगर हम बात करें तो क्या चाइना के ऊपर भरोसा करना, क्या हम उस स्थिति में हैं कि उस पर भरोसा किया जा सके? उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि कुछ दिन पहले ही चीनी सेना ने, पीएलए ने एक वीडियो शूट किया था और वीडियो को रिलीज भी किया था। उस वीडियो में उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर जो हैं वो पेंगोंग सो के ऊपर उड़ते हुए दिखाए थे। तो ये एक तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी भारतीय सीमा के अंदर। तो ऐसा माना जा रहा है और चाइना अक्सर ऐसा करता रहा है, ये कोई पहली बार नहीं है कि चाइना ऐसा कुछ कर रहा हो।
ये उसकी फितरत में शामिल है। पर उसके अलावा जो एक बहुत बड़ी आने वाले समय में भारत के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है वो ये है कि अपने रिमोट एरिया को, जो बॉर्डर एरिया है, उसको चाइना रेलवे लाइन से कनेक्ट कर रहा है। और अगर ये रेलवे लाइन आप मैप में देख सकते हैं, अगर ये रेलवे लाइन कनेक्ट होती है तो चाइना के लिए अपना हार्डवेयर, या आप कह सकते हैं जो वॉर मशीनरी है, उसको मूव करना बहुत आसान हो जाएगा और स्ट्रेटेजिकली वो भारत से बेहतर पोजीशन में होगा। खैर, भविष्य क्या है वो तो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, परंतु हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस सिचुएशन का समाधान निकलेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपकी कोई राय है या आप इस टॉपिक से में कुछ और अधिक जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। YouTube पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। जय हिंद।